सो सतगुर माहे समाना ए बाणी जो जियो जाने तिस अंतर रवे हर नामा बाणी गुरु गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे गुर बाणी कहे सेवक जन माने पर तख गुरु निस्तारे बाणी बिरलो विचारसी जे को गुरमुख होए एह बाणी महापुरख की निज घर वासा होए अंधकार सिमरत प्रकाशं गुण रमंत अग खंडन रिद बसंत पै पीत दूत कर्म करत महानिर्मल जन्म मरण रहंत श्रोता सुख समूह अमोघ दर्शन शरण जोगं संत प्रेनानक सो भगवान खेमं करोत जन्म मरण रहंत श्रोता सुख समूह अमोघ दर्शन शरण जोगं संत प्रिय नानक सो भगवान खेमं करोत। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। श्लोक सहस्कृति मोहल्ला पंजवा। इस बाणी का ये 19वां श्लोक है।
जो श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह महाराज जी के 1355 अंग ते दर्ज है, जिसकी विचार अज आप जी ने सरवण करनी है। इस महीने की संग्रांद 14 तरीक नूं है। 14 तरीक शाम नूं श्री मुक्तसर साहब जी के 40 मुक्तियां दी याद विच विशेष समागम होणगे। सोदर दे पाठ तो लैके रात 10:30 बजे तक गुरु कलगीधर पिता गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी का प्रकाश गुरपुरब 20 जनवरी नूं है। दिल्ली दे बॉर्डर ते जो चारे पासे किसान बैठे हैं, उन्हां दे वास्ते अरदास करिए वाहिगुरू उन्हां नूं चढ़दी कला विच रखण, सेहतयाबी बख्शण और वो अपने मिशन विच फतेह प्राप्त करन। दिल्ली कमेटी वालों थां पर थां लंगरां दी सेवा, कंबलों की सेवा और खास करके गुरु हरकृष्ण पब्लिक स्कूलों दियां जो बसां ने, उन्हां दे रहन बसेरे बनाए गए हैं, जिथे देश विदेश दियां सारियां जथेबंदियां इस कारज विच लगियां हैं। उत्थे आपां निजी तौर पर भी उन्हां दे नाल तन मन धन करके खड़े होइए। वाटरप्रूफ टेंट, तरपालां, कंबल, बिस्तरे, हीटर, गीजर, इनर गर्म सूट, ये समान उन्होंने पहुँचाइए। और सब तो जिहड़ी वधिया गल है कि रोज पता लगता है कि कोई कित्यों जथेबंदक रूप दे विच संगत आउंदी है, उन्हां किसानां दे नाल आके समा बिताउंदी है, अपना टाइम स्पेंड करती है। उत्थे आके उन्होंने अपने हाथी जो सेवावां लैके लंगर लैके आउंदे ने, वो वरताउंदे ने। जिथे उन्होंने खुशी हुंदी है कि साडे पुरखे चढ़दी कला विच बैठे हैं, उत्ते अपने हक सच की प्राप्ति वास्ते इन्हां बैठे किसानां नूं भी बहुत ये वड्डी हिम्मत मिलती है। आप जी ने कल भी वेख्या होएगा कि उन्होंने सरकार नूं भी कहा है कि भाई जे तुसी सानू कोई अतवादी वखवादी समझते हो तो गोलियां भी मार सकते हो, पर साडा इतिहास ये है कि असी शहादत दे सकते हैं, असी किसी नूं मार नहीं सकते। और अज वेख लो किन्ने समय तो किसान बैठे हैं, उन्होंने कोई ना कानून तोड़े है, ना किसी नूं कोई दुख दिता है। आप 70-80 के करीब किसान जिहड़े ने वो इस मिशन नूं अपनी शहादत दे चुके हैं। सो इहदे विचों जिहड़ा साडी सिक्खी दा सिद्धांत है, जिहड़े साडे सिक्खी दे प्रिंसीपल ने, वो भी संसार नूं पता लगे है। और साडी चढ़दी कला दा भी पता लगे है कि पंजाब दे लोग किवें अबदाली दा, नादर शाह दा मूँह मोड़ते होणगे। और ये भी सरकार ने पहली बारी वेख्या। भुख हड़तालों दी एजीटेशन वेखियां ने, लंगर वाली एजीटेशन इन्होंने आप भी पहली बारी वेखी है। आओ अगले समय वास्ते गुरबाणी विचार सरवण करिए। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू वाहिगुरू। नाहं जति सती नहीं पढ़िया, मूरख मुगधा जन्म पया। प्राणवत नानक
तिन की शरणा जिन तू नाही विसरिया। प्रणवत नानक तिन की शरणा जिन तू नाही विसरिया। शब्दावतार बाणी दे पोहित जुगोह जुग अटल परम सन्मान योग परम सत्कार योग चवर छतर तकत के मालिक साहिबे कबाल साहिबे बरकत साहिबे कमाल मुर्शदे कामल कामले रहबर रोशने चिराग नूरे नज़र पीरां दे पीर बाबियां दे बाबे जोगियां दे जोगी नाथां दे नाथ रहबरां दे रहबर गुरुआं दे गुरु धन धन पिता साहिब गुरु ग्रंथ साहिब जी दी पावन हजूरी तो महान सतगुरु अठवें पातशाह अष्टम बलबीरा बाला प्रीतम साहिब गुरु हरकृष्ण साहिब जी दे पावन पवित्र इतिहासक स्थान गुरुद्वारा बंगला साहिब तो गुरु की कथा सुन रही सन्मान योग साध संगत जीओ, गुरु की बख्शी फतेह बुलाओ। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। कई बारी असी कहते हैं फतेह प्रवान करो, उहदे च फतेह आपे वालों ही बुलाई जा रही है। जद असी कहते हैं सांझे तौर ते सब नूं भी फतेह बुलाओ, उदों फिर सारे बुलाउंदे ने। एक बारी फिर गज के आखो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। अंधेरा ते प्रकाश ये साडे जीवन दे जरूरी अंग ने जो नाल नाल चलते ने। अंधेरा दुख का प्रतीक है, चानना सुख का प्रतीक है। अक्सर जद अंधकार ते प्रकाश की गल आउंदी है फिर ये बेनती करनी पैंदी है। एक अंधेरा है बाहर दा जो रात पैण ते पै जांदा है या मौसम बदलदा कई बारी सूरज छुप जाता है बदलों विच तां भी हनेरा जिहा नज़र आउंदा है। ये बाहर दा अंधेरा भी किते ना किते दुख दिंदा है ते एक अंधेरा है अंदर दा अज्ञानता रूपी, जिस बारे क्या अंधियारै दीपक चाहिए एक बस्त अगोचर लहिए। बस्त अगोचर पाई घट दीपक रहा समाई। अंदर एक ज्ञान दा दीवा बल जावे। वो ज्ञान रूपी दीवा की है, कित्थों मिलता है ज्ञान रूपी चानना। कहंदे गुरबाणी इस जग मैं चानन कर्म वसै मन आए। गुरबाणी एक चानना है, ज्ञान रूपी चानना है, पर बख्शिश तो बिना ये अंदर चानना हुंदा नहीं है। मुकदी गल अंधेरा दुख का प्रतीक है, चानना सुख का प्रतीक है। अंधेरा पछाण गवा दिंदा है, चानना पछाण करवा दिंदा है। जिस बैडरूम विच असी 25 साल तो रह रहे हैं, चानना है तो सब कुछ एक एक वस्तु सानू पता लग रही है, पर जो ही अंधेरा हो जावे सारी पछाण गवाच जाती है, कुछ भी पता नहीं लगता है। कई बारी बंदा अंधेरे दे विच एकदम उठदा है ते डिग भी पैंदा है या सट भी लग जाती है। अंधेरा सट्टा मारदा है, चानना जो है वो बचाउंदा है। घर दे विच 7-8 जी रह रहे ने, चानना है ते सब दी पछाण है। अचानक अंधेरा हो जावे, कोई कमरे च आवे, पत्नी भी आई होवे, पुछना पैंदा है कौन, क्योंकि अंधेरा है, पछाण नहीं है।
अक्सर विद्वान पुरख कहते सन कि किसी घर दे विच जे मौत हो जाए, वड्डा दुख वरत जाए, ते कई बारी बंदे शामां वेले लाइटां भी नहीं जगाउंदे। कोई आके पुछदा की गल है चानना नहीं कीता, अगला कहंदा हुण ते जिंदगी च अंधेरा हो गया, हुण काहदा चानना। पर इस तो विपरीत किसी घर दे च खुशी दा वेला है, विआह आनंद कारज है, जन्मदिन मनाए जा रहे ने, अंदर चानना है, फिर बाहर चानना कर दिता जाता, होर लाइटां ला दित्तियां जांदियां ने। की दसना चाहुंदे ने, क्योंकि उत्थों निकलण वाले नूं, लंघण वाले नूं पुछण दी लोड़ नहीं, वो चानना दस देगा इस घर दे च सुख वरत रहा है। साबित की होया, चानना सुख दा प्रतीक है, अंधेरा दुख दा प्रतीक है। अज सतगुरु जी जो कह रहे ने, अंधकार सिमरत प्रकाशं गुण रमंत अग खंडन है। अंधकार दे विच सिमरन रूपी प्रकाश मिल जावे ते फिर जीवन दे विच हर गल दी पछाण आ जाती। मन तू जोत स्वरूप है, अपना मूल पछाण, अपने मुढ़ दी पछाण आ जाती है। शब्द गुर पीरा गहर गंभीरा, बिन शब्द है जग बौरान। शब्द तो बिना अज्ञानता रूपी अंधेरे दे च जीण वाला वो बौराना है, वो पागल है। हुण पागल दी निशानी की है, बौराने दी निशानी की है? पागल दी पछाण की है? उसकी पछाण यही है कि उन्होंने किसी गल की पछाण है ही नहीं। तुरदा वो भी, असी भी तुरदे हां, पर उन्होंने अपनी मंजिल का पता नहीं, जिधर मुंह अदर तुरया चला जाएगा। खांदे असी भी हां, खांदा पागल भी है, पर उन्होंने खाण की जाच पता नहीं है। वो थले भी डोल दिंदा है, थल्यों चुक के भी खा लैंदा, क्योंकि उन्होंने पछाण नहीं है हाले। छोटा बच्चा भी कई बार यूं करता है, साल का बच्चा, उन्होंने पछाण नहीं है, वो कितों भी कुछ चुक के खा लैंदा है। ते गुरु अर्जन देव साहब जी कहंदे, ऐ बंदे जे किते तैनू पछाण नहीं ते तू एक बालक तो भी गया गुजरिया। चंचल मत बारिक बपरे की सर्प अगन कर मेले। कहंदे जिस तरह वो सप उत्ते भी हथ पा दिंदा है, अग च भी हथ पा दिंदा है, उन्होंने पता ही नहीं है। ते जे तैनू भी नहीं पछाण, नशियां बारे तैनू नहीं पछाण, पाप कर्मां बारे तैनू नहीं पछाण, कुछ भी खा लैंदा, कुछ भी पी लैंदा है, ते किते अज्ञानता रूपी जीवन जी रहा है, उस अंधेरे दे च जी रहा कि तैनू पछाण नहीं है। अंधा बंदा जो है ना, कई बारी हाथ च दीवा भी होवे तां भी वो लाभ नहीं लै पाउंदा, जिहदे अंदर अज्ञानता है। एक घटना दास पढ़ रहा सी, किसी ने एग्जाम्पल के तौर पर, उदाहरण के तौर पर लिखी। कहंदे एक अंधा बंदा सड़क के किनारे खड़ा सी, तो उहदे कन्नां च आवाज़ां पईयां, कुछ नौजवान गल्लां कर रहे सी, तो उन्हें आवाज़ मार के कहा कि मैनू ये सड़क रोड पार करवा दिओ। हुण नौजवान जिहो जी मत सी, उन्होंने सड़क ते की पार करवाई, सगों मखौल कीता कि तू हथ च लालटैन फड़ लै ते राह पार कर जा। वो कहंदा मेरे नाल मखौल कर दिओ भी मैं अंधा बंदा, मैनू की पता लगेगा जे लालटैन होवेगी भी, दीवा होवेगा भी। कहंदे चलो तैनू नहीं पता लगेगा, पर जिहड़े सामने वाले ने वो तैनू आपे रस्ता दे देणगे, क्योंकि दिने ही तेरे हाथ च लालटैन फड़ी हुई है। वो कहंदा मैं कित्थों लियावां? उन्होंने मखौल करना सी, उहदे हाथ च लालटैन फड़ा दित्ती ते अगे तोर दिता। वो तुरया जा रहा है, जिहड़ा वेखदा सुचेत हो जाता भी गल की है, पता लग जाता लोगों नूं कि लालटैन फड़ी हुई है, ध्यान जाता तो पता लग जाता अंधा है, लोग राह दे देंदे ने। एक इहो जिहा सामने तो भी तुरया चला आ रहा सी, उहदे हथ विच भी किसी ने लालटैन फड़ा दित्ती सी, ते दोनों की टक्कर हो गई।
वो कहता तू अंधा, तेनों पता नहीं है, मेरे हत्थ च लालटैन फड़ी है फिर भी आके टकरा गया। तो दूजा कहता तू अंधा है, तू नहीं वेख रहा मेरे हत्थ च लालटैन फड़ी है। हालात दुनिया दे यही ने। अज धार्मिक ग्रंथ चानना दे रहे ने हर एक नूं। हिंदू वीर गीता तो चानना लै सकते ने, मुसलमान वीर चानना लै सकते ने कुरान तो, ईसाई वीर लै सकते ने बाइबल तो। साडे कोल गुरु ग्रंथ साहब जी रूपी महान सूरज है। जे सौ चंदा उगवह सूरज चढ़ै हजार, इते चानन हुंदियां गुरबिन घोर अंधार। असी चानना लै सकते हैं। हाथ च दीवा है, चानना है, फिर भी बंदा टकरा जावे किसे नाल, ते उस तो वड्डा मूर्ख कौन होवेगा। मन जानत सब बात, जानत ही अवगुण करे, काहे की कुसलात हाथ दीप कोए परे। हथ च दीवा होवे, सामने गुरु ग्रंथ साहब होण, ते फिर बंदा डिग पवे। एक ज्योतिषी जंगल दे विच किते रात वेले तारे गिणदा फिरदा सी, अंदाजा लगा रहा सी, ते सामने खूह आया, उस कुएं च डिग पिया ते रौला पाया। ते एक माता किते उधर डंगर चार रही सी, उन्हें आके रस्सी पा के इहनूं कढिया ते कहंदा माता तू अज मेरा भला कीता है, मेरे काम आई है, मैं ज्योतिषी हाँ, मैनू भविष्य का ज्ञान हुंदा है, कदी तैनू लोड़ पवे ते तू पुछ लई। वो कहंदी जा पुत्र तैनू ते इन्ना भी पता नहीं कि सामने खूह आवेगा मैं डिग जावांगा ते होरां नू की बचावेंगा। इहो जे अंधेरे दे विच सिमरन जो है परमात्मा वाहिगुरू जी दा नाम एक चानना है, क्योंकि जितने नाम ने गुणवाचक ने। मालक वाहिगुरू जी दा जो भी नाम लै लो वो गुणवाचक है। जे राम कहा जाता है तो सृष्टि च रमिया होया तां उहनूं राम कहा जा रहा है। हुण राम राम कहण वाले नूं पता ही ना होवे, सब कुछ दूजे दा खोण नूं तैयार होवे। रहीम रहीम कहण वाले दे अंदर रहम होवे ही ना, ते फिर लाभ की होया। सतगुरु समझा रहे ने अंधकार सिमरत प्रकाशं, गुण रमत अग खंडन। गुणा विच रमोगे ते पापां दा नाश हो जाएगा। अग कहा जाता पाप नूं। जिस पापी को मिला ना ढोई शरण आवे तां निर्मल हुई। बड़े बड़े पापी हत्यारे गुरु कोल आए ते महान पुरख बन गए। विधि चंद जो इतना खतरनाक चोर हुंदा सी, जे सतगुरु की शरण विच आ गया ते गुरु हरगोबिंद साहब जी ने कह दिता विधि चंद छीना गुरु का सीना। हुण इस तो वड्डी गल कौन कह सकता है। बंदा किसी नूं भी जद ज्यादा प्यार देण ते आउंदा है ना, ते उहनूं अपनी छाती नाल ला लैंदा, अपने सीने नाल ला लैंदा। ते जिथे कह देना बई ये मेरा सीना है, इस तो वड्डी बख्शिश होर की हो सकती है। पर पहला जीवन पाप वाला सी। आया सी ना एक चोर गुरु नानक देव साहब सतगुरु जी की शरण विच आके मत्था टेकिया ते साहब कहन लगे करदा की है? कहन लगा जी चोरी करदा। छड़ सकदा है? कहंदा नहीं सतगुरु छड़ नहीं सकदा, ये तो मेरी किरत है, बच्चे पालदा चोरी करके। हुण अजोके समय का कोई संत साध हुंदा, हो सकदा सोटा डंडा मारदा भी जे तू मनना ही नहीं है तो आया कानूं है। पर गुरु कोल एक तरीका हुंदा है। गुरु नानक देव साहब सतगुरु जी ने कहा कि बेशक चोरी नहीं छड़ सकदा पर बचन मन्नेगा। कहन लगा हाँ जी बचन ते जान दे के भी मन्नांगा। कई बारी तुसी सुनिया भी लूण खा के हराम नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, गरीबी मार नहीं करनी। तिन्ने बचन कमाल है। एक चोर ने
हो सकता साडे तो अगे लंघ गया बचन कमाउण विच, क्यों गुरु ते सानू कहंदा है ये वैरी मित्र सब कीतियां ने मंगै मंदा, निर्वैर पिता दे दर ते भी वैर कमाउणा ते बचन नहीं मन्निया। साहब कहंदे उन्हें बचन कमाया, हीरे जवाहरातां दी पंड बन लई सी, छोटी मोटी गल नहीं सी। हाँ जिस वेले अंदर जान लगा तो दरबान की नज़र पै गई, पुछ लिया कौन, पता सी जे दस दियांगा चोर हाँ तो फांसी भी दी जा सकती है, कतल भी किया जा सकता, पर गुरु नाल वादा करके आया सी, जान जावे ते जावे बोलांगा सच, सच बोलिया। अगलिया ने राह दे दिता भी चोर तो कदी अपने आप को चोर नहीं कहता, जरूर राजे का कोई खास होगा तां ही कह रहा है। ते आम खजाना थोड़ा सी, हीरे जवाहरातां दी पंड बन लई, पर जिस वेले तुरन लगा ते तश्तरी च कुछ पदार्थ पिया सी, सोचिया राजे महाराजे ने किहो जिहा पदार्थ छकदे होणगे। वो पदार्थ छक लिया, भावें कि इतिहासकार लिखते हैं कि उहदे च लूण सी, ते उन्हें सोचा लूण खा के हराम नहीं करना, पर यह मता सोच लेना कि किसी दी 1000 रुपए किलो की मठियाई खा के ते हराम कर दो। लूण का उदाहरण तां दिता गया कि अज भी तुसी वेखो पदार्थां दे च सब तो सस्ता लूण है। इशारा यह सी किसी दा लूण भी खा लो ना ते हराम नहीं करना, पर यह खुल नहीं दे दिती कि किसी दे 2 4 5 लाख मार लो, 50 लाख मार लो, किसी ने तुहाडी मदद की तुसी वो गवा लो, हाँ लूण खा के ना लूण हरामी करो नहीं। असल विच सब सस्ती चीज लूण है। कहते जे तू किसी दा लूण भी खा लवें ना तां भी हराम नहीं करना। ते सतगुरु वो गल अज समझा रहे ने कि गुण पकड़ना है, ते परमात्मा वाहिगुरु दा हर एक नाम गुणवाचक है। ते साहब कह रहे ने पाप मिट जाते हैं सिमरंत हर नाम, वाहिगुरु जी दा नाम सिमरन करके अंधकार सिमरत प्रकाशन गुण रमंत अंग खंड ने, अग पाप नाश हो जाते ने, खंडन हो जाते ने। वो भूमिया चोर तो देवता बन गया, सज्जन ठग जिन्हें इतने कतल किए सन, पर गुरु नानक देव साहब सतगुरु जी का वचन सुनिया वो असल सज्जन बन गया। साहब कहते रिद बसंत पह पीत दूत है, कर्म करत महा निर्मलहन। हिरदे दे विच जे परमात्मा वाहिगुरु दा नाम वस जावे ते फिर जमदूत नेड़े नहीं आउंदे। गुरबाणी दे च जिक्र आउंदा है कि एक बारी धर्मराज ने दूतां नूं बुला लिया भी जद कोई पूरा हुंदा है उहदा समा आ जा, तुसीं लैण जांदे हो? कहंदे हाँ जी जांदे आ, पर जिथे कीर्तन हो रहा होवे ना, सत्संग हो रहा होवे, तुसीं उत्थे नहीं जाना। भी जब समा पूरा हो जाए एक साह भी बंदा नहीं लै सकता तो फिर उत्थे क्यों ना जाइए। सतगुरु जी ने जिक्र किया जह साधु गोबिंद भजन, कीर्तन नानक नीत, ना होना है तूना छुटा निकट ना जाइयो दूत। कहते दूतां नूं कह दिता जाता है कि तुसीं नेड़े नहीं जाना, नहीं तो तुहाडा तो की मेरा छुटकारा होना भी औखा होवेगा। फिर जावे कौन? आप परमात्मा वाहिगुरु। जिसनों परमात्मा वाहिगुरु आप बुलावे उन्हें तो फिर परमात्मा वाहिगुरु के चरणों विच ही जाना है। साहब कह रहे ने कि जे किते हिरदे दे विच परमात्मा वाहिगुरु दा नाम वस जावे ते फिर इहो जे बंदे दे नेड़े दूत नहीं जाते। दूत काम क्रोध लोभ अहंकार भी दूत ने।
ते अगली गल साहब कहंदे ने ਉਹਦੇ कर्म बड़े निर्मल हो जाते ने। कर्म करत महा निर्मल है। ਜਿਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਚ परमात्मा वाहिगुरू ਦਾ नाम वसिया ਉਹਦੇ कर्म बड़े निर्मल हो जाते हैं। इत्थे कर्म जो कुछ असी जीवन दे च करते हैं, कर्म शब्द 3 प्रकार नाल आया गुरु ग्रंथ साहब जी दे विच। एक कर्म जो असी कहते हैं साडे कर्मां विच नहीं, भागां विच नहीं, उहनूं भी कर्म कहा जाता है। एक कर्म शब्द बख्शिश दे नाम ते भी आया है। जिस तरह बेनती कीती सी भी किसी हिंदू वीर नूं पुछो ना बड़ा प्रसन्न नज़र आ रहे हैं, तो वह कहता सब राम जी की कृपा है। किसी गुरसिख भरा तो पुछो भी प्रसन्न है, खुश है, वो कहता वाहिगुरू जी की कृपा है या गुरु की कृपा है। पर किसी मुसलमान वीर तो पुछोगे भी बड़ा प्रसन्न है, वो कहेगा सब अल्लाह का कर्म है, सब अल्लाह का कर्म है। कहे वो भी यही रहा है कि अल्लाह की कृपा है। ते जिस उत्ते उसकी बख्शिश हो जावे, जिहदे हिरदे च उहदा नाम वस जावे, इहो जे मनुख दे दुनियावी कर्म बड़े निर्मल हो जाते ने, पवित्र हो जाते ने। उहदे हर एक कर्म नाल गुरु की अगवाई जुड़ जाती है। नहीं तो आम दुनिया कर्म धर्म पाखंड जो दीसै, तिन जम जा गाती लूटै, निर्वाण कीर्तन गावहो करते का, निमक सिमरत जित छूटे। उहदे कर्म बड़े निर्मल हो जाते ने। जीवन दे विच मनुख कई प्रकार दे कर्म करता है, पर जिथे गुरसिख दे कर्मां नाल सिख रहत मर्यादा जुड़ जावे, गुरु की अगवाई जुड़ जावे, उदों फिर कर्म निर्मल होने आरंभ हो जाते हैं। फिर वो सब कुछ गुरु के भय विच रह के करता है, उन्होंने भार नहीं लगता गुरु के बचनों को कमाउणा, पर आम तौर पर मनुख नूं भार लगता है। बाकी सारा कुछ असी कर लेंदे आ, बच्चों नूं पढ़न भेजना है, मावां कितना कुछ करदियां ने, पति नूं काम ते भेजना है, कितना कुछ करना पैंदा है, हर एक तैयारी बंदा कर लैंदा है। पर जिथे अमृत छकण की गल आवे, उत्थे कहंदा नहीं नहीं जी मेरे तो रहत नहीं रहनी। ते जेड़े कहंदे ने कि असी रहत रखते हैं, वो कहते अमृत छकण की की लोड़ है। जिस अमृत की लोड़ गुरु गोबिंद सिंह साहब सतगुरु जी ने आप महसूस की, आप फिर 5 प्यारियां तो अमृत की दात प्राप्त की, ते फिर असी हुज्जत च कह दईए नहीं जी सानू की लोड़ है अमृत छकण की, मैं तो वैसे ही नितनेम कर लैंदा। ते सज्जणा जे नितनेम कर लैंदा फिर तो होर चंगा है, अमृत छक लेना चाहिए। पर रहत रखनी सानू भार लगता है। एक साधु पहाड़ ते तुरिया चला जा रहा सी, उपर किते मंजिल ते पुजना सी, ते उन्हें कोई समान चक्या होया सी, कमंडल सी, छाता सी, एक छोटा जा बिस्तरा सी, ते तुरदा तुरदा थक गया ते बैठ गया। अचानक की वेखदा है कि 12-13 साल की एक बच्ची है, ते उन्हें 2-2.5 साल का अपना भरा अपना वीर पिठ उत्ते चुकिया होया है, ते तेजी नाल चढ़ी जा रही है। ते साधु ने अचानक कह दिता कि बच्चीए तू भी बहुत भार चुकिया होया है, थक गई होवेंगी, बैठ जा। उन्हें हसदियां कह दिता नहीं बाबा जी भार तुसी चुकिया है तां थक गए हो, ये भार नहीं, ये मेरा भरा है, ये मेरा वीर है, ते भरा भैणा उत्ते भार नहीं हुंदे। उस बच्चे का भार हो सकता है उस छाते ते बिस्तरे तो ज्यादा सी, पर क्योंकि उन्हें भार समझिया नहीं तो वह थकी भी नहीं। असी भार समझ लेंदे आ तां असी थक जांदे आ छेती ही, पहला ही हार मन लैंदे आ। सतगुरु ये गल कह रहे ने कि कर्म बड़े निर्मल हो जाणगे जे परमात्मा वाहिगुरू दा नाम अंदर वस जावेगा। जन्म मरण रहंत श्रोता सुख समूह अमोघ दर्शन है। श्रोता दा अर्थ हुंदा सुनन वाला,
हुण तुसीं देखो ਸਰੋਤੇ भी कई प्रकार दे हुंदे ने। हुण तुसीं सुन रहे हो, ਸਰੋਤਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ जो सुनदा है, ते वक्ता वो जो बोलदा है। ਸਰੋਤੇ ਹੁੰਦੇ ने कई ऊंघे चूंघे डूंघे, कई ते गुरु दरबार च आउंदियां ही ऊंघण लग जाते ने, सुस्ती आ जाती है उन्होंने। ते बाहर किते फिल्म की कहानी, झूठे नाटक टीवी के सामने राती 12 बजे तक निंदर नहीं आवेगी। फोन ते उन्होंने राती 11, 12, 1 बजे तक सुस्ती नहीं आवेगी। पर जे गुरुद्वारे आए, क्योंकि आदत नहीं है गुरबाणी नूं सुनन दी, कीर्तन कथा सुनन दी आदत नहीं है, ऊंघण लग जाते ने। पहले ऊंघे दूजे चूंघे। वो गुरु दरबार विच भी पुजणगे ते चुंघदे रहणगे। आके गुण नहीं वेखणे, अवगुणा नाल सांझ पाउणी। किते भी थोड़ी कमी नजर आ जावे, उत्थे उन्होंने वो गल कह देनी है। आंगन कितना भी लीपिया चोपिया क्यों ना होवे, पर कीड़ी उथे बैठती है जिथे सुराख होवे। शरीर कितना भी साफ सुथरा क्यों ना होवे, गंदगी दी मक्खी उथे बैठती है जिथे जख्म होवे। ते जेड़े स्रोते चुंघण वाले हुंदे ने वो इहो ਜਿਹੇ ही हुंदे ने। ते तीजे हुंदे डूंघे। उन्हां दा हिरदा रूपी भांडा बिल्कुल सीधा हुंदा, जिस तरह तुसी सामने सुचेत होके गर्दनां सीधियां करके बैठे हो, इउं बैठ के जो सुनन वाले हुंदे ने, उन्हां दे कर्म निर्मल हो जांदे ने। वो जन्म मरण तो रहत हो जांदे ने। ते साहब कहंदे इहो जे श्रोता जो ने, उन्हां नूं सुखां दे समूह मिल जांदे ने। एक सुख नहीं, बहुत सुख मिलते ने। अमोघ दर्शन है, अमोघ सफल फल देण वाले दर्शन। परमात्मा वाहिगुरु जी दे दर्शन फल देण वाले ने, कदी निफल नहीं जाते। जे आके गुरु ग्रंथ साहब जी दे असीं दीदार करते हैं ना, ये व्यर्थ नहीं जाते ने। इत्थे बैठ के कोई बचन सुन लेंदे आ, ये व्यर्थ नहीं जाते ने। ये बचन ते इउं ने भाई गुरदास साहब जी कहते, जैसे हीरा हाथ में तनक सो दिखाई देत है, मोल की ते दमकन भरत भंडार जी कहते गुरु के सिखा हीरा वेखे। कई बारी हीरे बड़े बरीक भी हुंदे ने, पर बहुत कीमती हुंदे ने। ते जे बंदे नूं पता ना होवे ते उहनूं कच दा टुकड़ा समझ के सुट सकदा है। पर जे वो हीरा जोहरी कोल पहुंच जाता, दमकन भरत भंडार जी दमनियां दे नाल घर भर जाता है। ऐसे ऐसे कीमती हीरे भी ने कि बहुत पैसा आ जाता है। दूजा उदाहरण दिता, जैसे बरबंदे हुंडी लागत ना भार, कछू आगे जाए पायत लक्ष्मी अपार जी कहते हुंडी वेखी है। पहला लोग हुंडी करा लेंदे सन। एक जगह पैसे दिते, इस शहर दूजे शहर जाके लैने ने, उन्हें कागज का रुक्का लिख के दे दिता, अगे जाके कागज का टोटा विखाया तो इतने पैसे मिल गए। अज तुसी ड्राफ्ट बनवा लो, कोई ट्रैवल चैक जेब च पा लो, वह कदा पा रहा, उन्होंने गाठे च बन लो, वह कदा पा रहा। पर बंदा सोचे केवल कागज का टोटा नहीं, ऐसी गल नहीं। जब उन्होंने अगे जाके तुड़वाया जाता है तो सारे सुख प्राप्त कर सकते हो, किसी के मोहताज नहीं रह जाओगे। जैसे बट बीज अत सूखम स्वरूप हो, तो बोह ते करे बिबिध बिरख बिथार जी कहते बोहड़ का दरख्त वेख्या, उहदा फैलाव कितना ज्यादा हुंदा है, पर उहदा बीज बड़ा बरीक हुंदा है। जे किसी ने वो बीज ना वेख्या होवे ते उहनूं पता ही नहीं होवेगा एडा वड्डा दरख्त इहदे अंदर लुकिया होया है। ये 3 उदाहरण दे के समझाया, तैसे गुर बचन संचन सिखन में जानिए महात्म गए हरद्वार जी। बिल्कुल इउं गुरु के सिख जो गुरु दी गोद च बैठ के बचन सुनते ने ना, ये बचन इउं कीमती ने
इस लोक इस तां सुख देंदे ने, उस सच्ची दरगाह दे विच भी जाके इहदे सुख मिलदे ने। सुख कित्थों मिलदे ने? सुखमनी विचों सिख पंथ ने बड़े सुख लए ने। ऐसा नहीं कि केवल सुखमनी पढ़ लैनी, बाणी नूं समझण दा भी यतन करिए। पर सुखमनी, जे सुखमनी की तुलना करनी होवे दुनियावी मणियां नाल ना, ते संसार विच कुछ मणियां कहियां जांदियां ने। सर्पमणि, गजमणि, चिंतामणि। कहंदे ये जे किसी दे घर विच होण ते दुनिया दे सुख दौड़ के घर च आउंदे ने। कईयां तो पुछया भी सप दी मणि वेखी है कदी? अज तक तो कोई नहीं मिले ऐसा जो कह दे मैं वेखी है। गजमणि बारे भी अज तक तो कोई नहीं मिले। काल्पनिक गल्लां ने, कल्पना ही होवे, हो सकता है। ते चिंतामणि उन्होंने कहा जाता है हाथ उत्ते रख के जो चिंतन करो प्राप्त हो जाए। पहली गल तो है नहीं, पर जे होण भी तो एक डर लग्या रहेगा किते कोई खो ना लवे, कोई मणि दे करके कोई कतल ना कर जावे। नहीं तो संसार तो जान लग्या ते मणियां इत्थे ही रह जाणगियां। सतगुरु कहंदे एक मणि मैं तुहानूं दिंदा हां जो हमेशा तुहाडी रहेगी, जो तुहाडे तो कोई खो नहीं सकेगा। वो किहड़ी मणि है? सुख मनी सुख अमृत प्रभ नाम, भगत जना कै मन विश्राम। ये सुखां दी मणि, ये इहो जी मणि है। गुर का बचन बसै जी नाले, जल नहीं डूबै तस्कर नहीं लेवै, भाए ना साकै जल है। इनू अग साड़ नहीं सकती, चोर चुरा नहीं सकता, जल डुबो नहीं सकता, ये ते नाल ही जानी है। सुखमनी साहब का पाठ करदियां भाई दयाला जी उतर गए सन। उबलदे पानी की देग विच जो इतिहासकार कहते ने इतना ज्यादा सेक सी वो अग दे भांबड़ ते उबलदे पानी का कि जेड़े जलाद दोवां बावां तो फड़ के दोनों पासियां तो अंदर उतारना चाह रहे सी, वो भी घबरा के पिछे हट गए सी। पर किन्नी क शीतलता है, किन्नी क चढ़दी कला सुखमनी लिया दिंदी है कि भाई साहब आप अंदर उतर जाते ने ते वेखण वालियां दे हिरदे हल जाते ने। जलाद तक बोल के कह देंदे ने कि इनू सेक ना लग रहा होवेगा, पर वो ते पढ़ रहे सन जह महा भयान तपत बहु काम तै हर के नाम की तुम ऊपर छाम। उन्हां दी जुबान उत्ते ते सी तपत माह ठंड बरताई, अन भया दुख नाठे भाई, कल ताती ठंडा हर नाओ। कलयुग तत्ता है पर मालक वाहिगुरू जी का नाम बहुत ठंडा है। ये अंदर दी शीतलता दिंदा है। अज भी वो शीतलता गुरुद्वारा सीसगंज साहब जद बैठते हैं महसूस करते हैं। वो स्थान जिथे सतगुरु गुरु तेग बहादुर साहब जी का पवित्र खून डुलिया, जिथे भाई मती दास जी नूं आरे नाल चीरिया जा रहा सी, पर जपजी का पाठ चल रहा सी। जद जलाद नूं कहा ना, अखीरी इच्छा जद काजी ने पूछी ते भाई साहब ने कहा कि आरा धीरे चलावी। जलाद नूं कहा जब जपजी साहब का पाठ पूरा हो जाए उस तो पहला मेरी जीभ नूं ना चीरी। जलाद भी अंदर तक कंब गया, बेदर्द ना होवेगा, आरा होर धीरे चलेगा, ज्यादा समा लगेगा। पर सामने तो गुरु तेग बहादुर साहब जी ने बोल के कह दिता, मती दास हुण ते तेरा रोम रोम जेवा बन गया है, जपजी तेरे आत्मा का हिस्सा बन गई है, जपजी नूं तेरे तो कोई वख नहीं कर सकता। ते वाकई च वो जलाद भी कहा ना मोड़ सकिया, आरा धीरे ही चलाया। जद जीभ नूं चीरिया जा रहा सी ते वो पढ़ रहे सी, एक दू जीभों लख होए लख होए लख 20, लख लख गेड़ा आखियां हैं
एक नाम जगदीश। ये चढ़दी कला कादे करके सी जो बोल के कह दिंदे ने। काजी ते सोचदा कि 2 ਉਂਗਲਾਂ जद आरा चला दिता तो डर गया होगा। तो भाई साहब तो पूछया हुण दस, ते कह दिता सी ना उस प्रेम के खिडारी ने, कहंदे अज मैनू पता लगा है कि अपने प्यारे गुरु वाल मुख करके आरा चलवा लैण च जो सुख है वो दुनिया के किसी होर सुख विच नहीं है। सुखां दे समूह आ जांदे ने। अज दा श्लोक जो कह रहा है, जिस दे हिरदे च परमात्मा वाहिगुरु दा नाम वसिया है, जो गुरु नूं सुणदा है ते गुरु दे बचनां नूं पालदा है, उन्होंने अंदर दे सुख मिल जाते हैं। बाहर दे सुख मौसम अनुसार, जगह अनुसार, वक्त अनुसार बदलते हैं, पर अंदर दा सुख एक बारी मिल जाए वो कदी नहीं बदलता। वो तो आरे चलवा के भी होर वध जाता है। ताही तो कह दिता ना, 2 ਉਂਗਲਾਂ जद सीस विच आरे पाया चीर, मती दास जी बोल दे सुन काजी धर तीर, रोम रोम विच मैंडड़े प्रीतम वसिया आप, आरा मैनू भावदा धर्म छड्डना पाप। कहंदे 2 टुकड़े की टुकड़े इस शरीर दे करें जे लख करोड़, तां भी धर्म ना छोड़ सा तेरे दीन नहीं लोड़, आरा मैनू भावदा कारा करो बनाए, सीस जाए तां जान दे मेरा सिक्खी सिदक ना जाए, मेरा सिक्खी सिदक ना जाए। उन्होंने नहीं पार लगा सिक्खी सिदक। भाई सतीदास जी नूं नहीं पार लगा। रूह विच वलेट के साड़ दिता गया। जिथों अज दी विचार चली है कि सिमरन एक चानना है, प्रकाश है, ते जिहदे कोल सिमरन रूपी चानना है, प्रकाश है ना, वो दुनिया नूं बहुत प्रकाश दे जांदे ने। बुझदे दीवियां विच भी वो अपने खून दा तेल पा के जांदे ने। भाई सतीदास जी वाल वेखो ना, ते एक दुनियावी दीवा वेखो, वो भी एक दीवा हुंदा मिट्टी दा या कोई दीवा होवे, दीवे दे अंदर तेल पाया जांदा, वट्टी पाई जांदी है, उन्होंने अग लाई जांदी है, वो एक छोटे जे कमरे नूं चानना दिंदा। पर अज भाई साहब जी दा शरीर दीवा बन गया सी, ते जालमा ने वट्टी भी रूह वलेट दित्ती सारी, पर अज तेल नहीं बलिया। गुरु तेग बहादुर साहब जी दे सिख दा खून बलिया सी, तो एक ऐसा महान दीवा बन के सामने आया कि उस दे करके अज दे मंदिर ते गुरुद्वारियां दे विच चानना है। गुरुद्वारा सीसगंज साहब हैड़गंथी दी सेवावां निभा रहा, अक्सर वेखदा अज भी वो रूहां आउंदियां ने, वैराग च आ जांदियां ने, अखां च अथरू हुंदे ने। अक्सर बेनती करदा हुंदा कि गुरु तेग बहादुर साहब जी दा देना असीं दे नहीं सकते। अज जे हिंदू भरा कह रहे ने गर्व से कहो हम हिंदू हैं, असीं कहंदे माण नाल कहो असीं सिख हां। ना गर्व रहना सी ना माण रहना सी जे गुरु तेग बहादुर साहब शहीदी ना दिंदे। अज जे इस देश नूं भारत वर्ष या हिंदुस्तान कहा जा रहा है, ना कह पाउंदे, पछाण मिट जाती इस देश की। यह भी किते तुर्कमेनिस्तान, उजबेकिस्तान, अफगानिस्तान वांग हुंदा, मंदिर ते गुरुद्वारे नजर ना आउंदे जे गुरु तेग बहादुर साहब बलिदान दे के औरंगजेब नूं ना रोक दे, ते औरंगजेब ने मिटा देनी सी पछाण। उदों अज दे शूरवीर कित्थे गए सी? अज दे सूरमे उदों कित्थे सी जद औरंगजेब ने इहो जे हालात पैदा कर दिते सी। उदों ते गुरु तेग बहादुर साहब जी वर्गा सूरमा ही अगे आया, जिन्हां दे पिता गुरु हरगोबिंद साहब जी ने 4 जंगां लड़ के शाहजहां बादशाह दा मूंह मोड़िया सी, 4 जंगां जित के। कश्मीर च आवाज आई सी ना कि होर कोई बाह नहीं फड़ सकता। औरंगजेब इतना जालम बादशाह है,
जिन्हें अपने माँ बाप नूं पानी तो तरसा के मार दिता, जो अपने भैन भरावां नूं कतल करदियां छिन नहीं लाउंदा, कौन जुरत करेगा तुहाडी बांह फड़न दी? बस गुरु तेग बहादुर साहब ही जो तेग दे बहादुर ने वही बांह फड़ सकते ने, ते फड़ भी लई ते वचन निभाया। अज जे वो गल्लां चेते हुंदियां ते इस तरह सड़कों उत्ते किसान ना रुल रहे हुंदे। अज जे साडी शहीदियां कुर्बानियां पता हुंदियां, इस देश दे लोग हिस्टरी नूं पढ़दे, इतिहास नूं पढ़दे, ते दास ने पिछे भी बेनती की सी, मुगलों तो लैके अंग्रेज़ों तक, उस तो बाद पाकिस्तान नाल जंगां या चाइना नाल, कारगिल दी जंग तो लैके हुण तक इस देश नूं आज़ादी दिवाउण विच ते आज़ादी नूं कायम रखण लई जितनी शहीदियां हुईयां ने, उन्हां विचों 90% तो ज़्यादा शहीदियां सिखां दियां ने। नहीं तो दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों एक ट्रैक्ट छापिया होया है, कोई भी इस देश का वसनीक आके पढ़ लवे, सारे वेरवे दिते हुए ने। सो गुरु तेग बहादुर साहब सतगुरु जी का जो 400 साला प्रकाश पुरब आ रहा है, उन्होंने असी बड़े जज्बे दे नाल वड्डे पद्धर ते मनाउणा है। आप प्रचार विच अगे आओ, हिस्सा लाओ। जे अज इतनी जद्दोजहद किसान कर रहे ने अपना हक लैण लई, ते पंजाब दे नौजवान बच्चे हो हुण वापस मुड़ो सिक्खी वाले पासे, सिक्खी स्वरूप च आओ, केस रखो। जो अज्ञानता रूपी अंधेरे दे तुसी अपनी पछाण गवा चुके हो, वो पछाण वापस लै आओ। जे जज्बा पैदा हो जाए, हो सकता है ऐसा। हुण दास दा पिंड है, पूरी दुनिया दे विच सब तो वड्डा पिंड सिखां दा होई है। जो भी 4-5 हज़ार आबादी है, बच्चा नौजवान बुजुर्ग, किसी ने केसां दी बेदबी नहीं की है। लगभग हर बंदे ने गुरमुखी पढ़ी हुई है। ये मेरे अजीज रघुवीर सिंह ग्रंथी साहबान बंगला साहब दे बैठे ने, ये हो के आए ने उस पिंड एक बारी। 35 तो वध रागी जत्थे उस पिंड तो पंथ नूं मिले ने। कितने ही ग्रंथी हैड ग्रंथी साहबान दी सेवावां निभा रहे ने। दास उत्थे मुख सेवादार है गुरुद्वारा साहब दा, पर तां बेनती कर रहे हैं कि संभाल करनी पैंदी है। उस इलाके दे विच जो प्रचार किया है, उस दे करके तुहानूं एक भी उदाहरण नहीं मिलेगा कोई अपना धर्म छड्ड के ईसाई बन रहा है। एक भी उदाहरण तुहानूं उस इलाके विच नहीं। तो साडे पंजाब दे हालात क्यों इतने बिगड़ते जा रहे हैं, क्यों धर्म छड्डे जा रहे हैं? अज जज्बा जागे, अज देखो साडे बुजुर्ग किस तरह सड़कों ते ने, पर बुजुर्गों ने सिक्खी नहीं छड्डी। असी क्यों छड्ड दिंदे आ? यही बंगला साहब तो एक कथा सुन सुन के ते समा हुंदा सी कि पंजाब तो फोन आउंदे हुंदे सी, ते पिंडां विचों 20-20, 25-25 की गिणती जे लोग जाते सन आनंदपुर साहब अमृत छकण, ते फिर फोन करके दसदे हुंदे सन। अज इस पासे भी असी हंबला मारीए थोड़ा, अज जागीए। जो पछाण गवाच चुकी है, वो पछाण वापस प्राप्त करिए। सिख दी पछाण की है? सिक्खी स्वरूप। अचानक किसी नौजवान नूं जिन्हें केस कतल करवा लेने, कोई पुछ लवे
भी तू हिंदू है? की कहेगा वो? नहीं, मैं हिंदू नहीं हाँ। मुसलमान है? नहीं, ना जनेऊ पाया है, ना सुन्नत करवाई है, मुसलमान भी नहीं है, हिंदू भी नहीं है। फिर ईसाई है? नहीं, ईसाई भी नहीं है। फिर है कौन तू? आखिर कहेगा ना मैं सिख हाँ, सामने वाला कहेगा भी सिक्खी स्वरूप ते तेरे कोल है नहीं। रहत बिना ना सिख कहावै, रहत बिना दर चोटां खावै। ते असी अपनी पछाण नूं भी वापस प्राप्त करिए, सिक्खी स्वरूप विच वापस आइए। अज ते अंग्रेजां ने भी मान लिया, वड्डे वड्डे फिलोसफर विद्वानां ने कह दिता कि दुनिया दे च सब तो सुंदर जे कोई मनुख है तो वह एक सिख है, क्योंकि उन्हें वो रूप अपनाया है जो परमात्मा वाहिगुरु उस राम अल्लाह खुदा उस गॉड ने जो रूप दिता है, जिहो जा दिता है ओह जा उन्हें संभालिया है। हुण अत सुंदर मनमोहन प्यारा जो है मालक वाहिगुरु, ओदी किरत कोई माड़ी तो नहीं हो सकती, ओदी मर्जी सी। उन्हें बंदे नूं दाड़ा दिता, औरत नूं नहीं दिता। उन्हें शेर नूं केस दिते ने, शेरनी नूं नहीं दिते। ओदी मर्जी सी तां उन्हें वो रूप दिता है। ते जे वो रूप रख लैंदा है कोई गुरु का सिख, एक ते परमात्मा वाहिगुरु की प्रसन्नता का पात्र बनता, दूजा गुरु गोबिंद सिंह साहब सतगुरु जी की प्रसन्नता का पात्र बनता है। ते सतगुरु जी कहते ने कि जन्म मरण तो वो रहत हो जाता है जो श्रोता गुरु के बचनों नूं सुनदा है, ते उन्हों परमात्मा वाहिगुरु दे दर्शन प्राप्त होंदे ने। ते वो जो दर्शन ने परमात्मा वाहिगुरु जी दे, वो इहो जे सफल ने कि हर एक फल जीवन का प्राप्त हो जाता है, ते सुखां दे समूह आ जाते ने, खुशियां ही खुशियां होंदियां ने, लख खुशियां पातशाहियां जे सतगुर नदर करे। आम दुनिया कहती है ना कि फलाना बंदा ना राष्ट्रपति की नज़रां च चढ़ गया, प्रधानमंत्री की नज़रां च चढ़ गया, किसी मिनिस्टर की नज़रां चढ़ गया, वो वारे न्यारे हो गए। वो राजे महाराजे की नज़रां च कोई चढ़ गया, वो वारे न्यारे हो गए। पर ये वारे न्यारे किन्ने क दिनां दे ने? वारे न्यारे ओदे असल हुंदे ने जो गुरु की नज़र विच चंगा बन गया, जो गुरु की नज़र विच चढ़ गया। ओदे लई सारियां पातशाहियां ते खुशियां खुशियां बन के ही मिलदियां ने। नहीं तो हजार खुशियां कम है एक गम भुलाने के लिए, गम एक ही काफ़ी है जिंदगी भर रुलाने के लिए, गम एक ही काफ़ी है जिंदगी भर रुलाने के लिए। सतगुरु कहते ने सुखां दे समूह तेरे कोल आ जाणगे जे किते तू परमात्मा वाहिगुरू जी दे दर्शन प्राप्त करदा है। आखिर च साहब कहते ने शरण जोगं संत प्रिय, नानक सो भगवान खेमं करोत। परमात्मा वाहिगुरू जी दी शरण दे जोग बनना, उन्हों प्यारा लगना, उन्हों भा जाना, जेड़ा संत जेड़ा पूरन गुरसिख ओदी नज़रां च चढ़ जाता है, उन्हों भा जाता है। ते नानक जी आखदे ने कि इहो जे मनुख लई हमेशा ही कदी नाश ना होने वाला सुख मिल जाता है। अबनाशी खेम चाहे जे नानक सदा सिमर नारायण। जे सदा का सुख चाहता है जो कदी टुटे भजे ही ना। सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह साहब सतगुरु जी का सुख किते टुटिया भजिया नहीं। जे आनंदपुर साहब वसदा रसदा सी तां भी सुख उही सी, ते जे परिवार विछोड़ा हो गया, वड्डे साहबजादे शहीदियां प्राप्त कर गए ने, ते माछीवाड़े दे जंगल ने भुंजे सुत्ते ने, सुख ते उदों भी उही सीगा। अंदर दा सुख टुटिया भजिया नहीं।
असल विच ऐसी गल नहीं कि गुरु गोबिंद सिंह साहब सतगुरु जी नूं साहिबजादे प्यारे नहीं सन, पुत्र उन्होंने भी प्यारे सन, पर पुत्रां तो वध के वो अपने ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ प्यार करते सन। ते ਜਿਹੜਾ गुरु अपने पुत्रां तो भी वध के सानू प्यार करता होवे, ਉਹਦੇ ਲਈ घट्टो घट सानू इतना जरूर करना चाहिए कि सिक्खी सरूप च वापस आइए। इतनी क बेनतियां प्रवान करना, बेअंत होईयां भुल्लां बख्श लैना, दिओ असीस कथा करन दी जाच आ जावे। सांझे तौर ते सब लई अरदास है, श्री हरि कृष्ण धियाईऐ जिस डिठे सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरै हर नौ निध आवै धाए, सब थाई होए सहाय। बुलाओ फतेह, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।